नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि जैसे शब्द आते हैं। इसमें दो तरह से वाक्य को बनाते हैं। पहली स्थिति, जब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया डू या डज होता है, तो डू या डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो वाक्य गलत माना जाएगा। अब डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने टेबल की सहायता से आपको समझाया था। तो बस आपको ग्रीन कलर वाला सब्जेक्ट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बस इसी को याद रखना है। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब डज आता है और बाकी के अनुसार डू आता है। अगर आपने इसको ध्यान दे दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार डज आता है। रूल नंबर सेकेंड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार डू आता है। जैसे क्या वह मुझे जानता है, इसमें सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार पहले डज आएगा, उसके बाद ही, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डज ही नो मी हो जाएगा। अगला है क्या रमेश दिल्ली में रहता है। यहाँ रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार पहले डज, उसके बाद रमेश, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद दिल्ली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डज रमेश लीव इन दिल्ली हो जाएगा। अगला है क्या तुम पढ़ाते हो। यहाँ यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार सबसे पहले डू, उसके बाद यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डू यू टीच हो जाएगा। अगला है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार सबसे पहले डू, उसके बाद आई, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डू आई प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अगला है क्या वे शाम को आते हैं। यहाँ दे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार सबसे पहले डू, उसके बाद दे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद प्रीपोजिशन एट, उसके बाद इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डू दे कम एट इवनिंग हो जाएगा। दूसरी स्थिति है जब क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो इस तरह के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया था, बस उसके आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी सब वैसा ही रहेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाने का रूल भी सेम ही रहेगा। तो चलिए कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे गीता क्या खाती है। इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी वाट होगा। गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार डज आएगा, उसके बाद गीता, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हाट डज गीता ईट हो जाएगा। अगला है राम कहाँ पढ़ता है। इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी वेयर। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार डज, उसके बाद राम, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वेयर डज राम स्टडी हो जाएगा। अगला है तुम क्यों गाली देते हो। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार डू, उसके बाद यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वाई डू यू अब्यूज हो जाएगा। अगला है वे कब खेलते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी व्हेन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार डू, उसके बाद दे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हेन डू दे प्ले हो जाएगा। अगला है हम कैसे दौड़ते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार डू आएगा, उसके बाद वी, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हाउ डू वी रन हो जाएगा। अब आपके लिए कुछ वाक्य है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और यदि कोई आपको समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।